मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो से चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो टाइटल वही पाकिस्तानी एक्सपोज हो गया प्रोपेगेंडा बंद कर। कैसे एक्सपोज हो गया देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है नाम शेख का और इसका टाइटल है इटली पीएम बिगेस्ट गिफ्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात है कि जो इटली की पीएम है और जो पीएम हमारे मोदी हैं, उन दोनों के बीच दोनों देशों के बीच संबंध बड़े अच्छे हैं। कई मीटिंग्स में हमने देखा है कि दोनों बड़े खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सहजता से मिलते हैं। तो इसका असर तो पड़ेगा भाई, जब जो दो देशों के पीएम लेवल के जो देश चला रहे हैं, जिनके हाथों में कंट्रोल है, उनके बीच जब ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है, उनके बीच जब ऐसा कनेक्शन होता है, तो अच्छी चीजें ही निकलकर सामने आती हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग भाई इस पर क्या कह रहे हैं। अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है। वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना, वो यहाँ पर पूरा 1 साल ऐसे ही रह सकते हैं, कोई वो नहीं करना पड़ेगा, 1 साल पूरा वैसे ही रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, वो बाहर जाना चाहते हैं और कैसे जाते हैं आपको भी पता है। उसके अलावा उनको जब पैसे उनके दे के भी उनको वीज़ा नहीं मिलता, बड़े बड़े मुल्क तो बिल्कुल नहीं देते। सर क्या फ़र्क है हम दोनों ममालिक में? इसलिए कि हमने अपनी जो उसमें बेस है ना मामूल उधर से हट गए हैं और हम हमारे हर आदमी की थिंकिंग है वो ये है कि जैसे चले जाएं और वापस ही ना आएँ। और वो जो लोग हैं ना वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं, तो अगर जाते भी हैं तो वो कुछ ना कुछ करके अपने मुल्क के लिए करते हैं और उधर इंटरेस्ट अपने मुल्क से लेते हैं, उससे अपना लिंक जो है ना वो तोड़ते नहीं हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क में अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, इधर से बहुत से स्टूडेंट जाते हैं यूके में वगैरह में और उधर जाके स्टूडेंट वीज़े पे जाके उधर काम करते हैं, ये उसमें उधर से वो स्कैप हो जाते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों ऐसा करते हैं? हिंदुस्तानी भी तो स्टूडेंट है ना, उतनी एज उतना सब कुछ, लेकिन वो नहीं करते। जी, इसलिए कि 80s से पहले वो हमारे बहुत पीछे था इंडिया। 80s के बाद उसमें रेजोल्यूशन आई है और उसमें से उन्होंने अच्छा, कृपया जो भी पाकिस्तानी ये कहते हैं कि 80s से बहुत पीछे था इंडिया, कृपया जरा ये बताएं कि किन किन जगहों पर पीछे था। इकोनॉमी में पीछे था, एजुकेशन में पीछे था, या इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे था, या इंडस्ट्रीज में पीछे था, या ऑर्गेनाइजेशंस में पीछे था, या डेमोक्रेसी में पीछे था, या मतलब किस चीज में पीछे था भाई? ये तो कहना बड़ा आसान है, एक जमाना था जब इंडिया बड़ा पीछे था हमसे। अबे तुम निकले हो इंडिया से, हमारे में से ही निकले हो, और तुम कहते हो कि हम तुमसे पीछे थे। ये सुनने में अजीब बात नहीं लगती? तुम्हारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा हो गया था, तुम्हारे पास तेल के भंडार निकल गए थे, या तुमने कोई कंपनी खड़ी कर दी थी, एक टाटा बिरला महिंद्रा जैसी कंपनी बता दो, अंबानी जैसी कंपनी बता दो, या तुमने आईआईटीज खोल लिए थे, उनमें तुम बहुत आगे थे, तुमने हमसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज खोल दी थी, तुम उसमें आगे थे। अरे किस चीज में आगे थे यार? हवाई बातें बनाने में आगे हो, झूठ बोलने में आगे हो, प्रोपेगेंडा करने में आगे हो, यह बात सही है। बहुत सारी उनके मुल्क में उन्होंने बहुत बूस्ट किया है। हमारे मुल्क वो बूस्ट की बजाय हम डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं और इसलिए उनको पता है कि हम उधर जाके करेंगे क्या, कि पाकिस्तान में करेंगे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों को इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टर है वो भाग गया, जो आया भाग गया, जो आने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उनके मुल्क में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को किसने बर्बाद किया? मतलब हालात ऐसे किसने किए? हमारे पॉलिटिशियन। और वहाँ पे किसने संवारा मुल्क को, इंडिया को? उनके पॉलिटिशियन है। क्या फ़र्क है दोनों पॉलिटिशियन? वो पॉलिटिशियन उनके वो अपनी पब्लिक में रहते हैं, वो पब्लिक से के लिए काम करते हैं और उन्हीं में रहते हैं। हमारे पब्लिक को उनका ट्रस्ट नहीं है, अपना फ़ायदा उठाए, जब किया एंजॉय किया, चिल किया, भागे। देखिए ना, वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम। इसमें हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम ही तो करते हैं 76 सालों से कि इंडिया काफिर है, इंडिया नॉन मुस्लिम है, हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। इस बात में आपका कल्चरल प्रॉब्लम है, उसमें रिलीजियस प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारे हुक्मरान रिलीजन को क्यों डिस्कस करते हैं? हमेशा हर चीज में मुस्लिम 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 क्यों ले आते हैं? आपको नहीं लगता इकोनॉमी फैक्टर है? इकोनॉमी पे काम करो, हिंदू और मुस्लिम वो तरक्की करेगा। हाँ ना, बिल्कुल। मुस्लिम हिंदू का लिंक ही नहीं है इसमें। हमारे भी क्रिश्चियन है, हमारे भी हिंदू है, हमारे भी सारे इधर कम्युनिटी हैं।
लेकिन वो उसमें इसमें है ही नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। वहाँ पर देखें ना, सेकंड बड़ी जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है, और हमें हर एक फील्ड के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर हमें मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, हमें उस लेवल पर नहीं नज़र आते। क्यों? नहीं, इसलिए कि जो उत्तर पाकिस्तानी मुस्लिम की जो उसमें रेशो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी वो मोर सेकंड पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। हमारे हिंदू तो बहुत माइनॉरिटी में है ना, सम 1000 या 100,000 होंगे सिर्फ, तो इसलिए वो उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके सिंध के अलावा किधर है हमारे इधर हिंदू? कोई है ही नहीं है। 1947 के बाद 27% थे, अब खत्म हुए हैं। कहाँ गए? नहीं, खत्म नहीं हुए, मतलब 1% हो गए सर। हाँ जी, वो इसलिए कि वो कुछ तो कन्वर्ट हो गए हैं, जी कुछ कन्वर्ट हो गए हैं और कुछ चले गए हैं। सर हम नहीं मानते कि कन्वर्ट हुए हुए हैं, हम कहते छोड़ गए हैं यहाँ से। नहीं, वो ऐसे नहीं है। आपको कुछ परसेंट वो छोड़ भी गए होंगे, कुछ बच्चे कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन मुसलमान की जितनी तादाद थी आज हिंदुस्तान में उससे बढ़ी है, कम नहीं हुई। क्यों? हम तो कहते हैं वहाँ पर जुल्म है, जुल्म होता तो कम हो जाती ना। उसमें यह है कि उधर मुस्लिम जो है ना, वो जहाँ पे वो रहते हैं ना, वो एक कम्युनिटी के तौर पे रहते हैं और वहीं पे वो थोड़ी ग्रोथ करते हैं। वो ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर मुस्लिम कम है और हिंदू ज़्यादा हैं तो वो उन पर बहुत तंग करते हैं उसको। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में मतलब सारे खुशहाल हैं। खुशहाल नहीं, वो तंग करते हैं उनको बहुत, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो राइट्स नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम कौन से राइट्स नहीं देते हैं? और यहाँ पर उल्टा होता है, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है वहां हिंदुओं के लिए दिक्कत हो जाती है। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? और कौन सा राइट्स नहीं है यहां देश के मुसलमानों को? यार कौन से ऐसे राइट्स हैं जो मेरे पास हैं और उनके पास नहीं है? इस देश में हर किसी को एक जैसे राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं वो सेम है। दूसरे राइट्स की बात करूंगा तो हिंदुओं के पास कम राइट्स हैं, दूसरों के पास ज्यादा राइट्स हैं। समझे? इकट्ठे होकर रहते हैं ना, वहाँ पे वो फाइट कर सकते हैं अपने लिए। देखिए ना, इंडिया जवाब दे सकता है दुनिया को, ये कह सकता है कि भाई हमारे बड़े बड़े सीईओज देखो, हमारे बड़े बड़े नाम देखो, हमारा प्रेसिडेंट देखो वो भी मुस्लिम था। ये कह सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। उधर आप फौज में नौकरी नहीं कर सकते, आप पुलिस में नौकरी नहीं कर सकते। इतने मुस्लिम है वहाँ पे? कुछ नहीं है। मैं होके आया हूँ, मैं देखा हुआ है। कब गए थे आप? मैं 2 दफा होके आया हूँ, 91 में होके आया हूँ, 87 में होके आया हूँ। ये बहुत पुरानी बात। नहीं, पुरानी की नई की बात ही नहीं है। जब अभी के आर्टिकल पढ़ लें, अभी के उनके इतना बड़ा झूठा इंसान मैंने नहीं देखा था, और मैं इसका प्रोपेगेंडा भी खत्म करता हूं। सेना में मुसलमान नहीं है? अब्दुल हमीद को भूल गया? नौशेरा के शेर को भूल गया तू? ब्रिगेडियर उस्मान कौन थे भाई? कौन थे? और मैं तुझे अभी गिना सकता हूं कितने सारे मुसलमान हैं। ये नसरुद्दीन शाह को तो जानता होगा, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। जानता है? नहीं जानता तो सुन ले, पढ़ लियो, ढूंढ लियो। उनके भाई हैं जमरुद्दीन शाह, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से रिटायर हुए। तुझे पता है लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक क्या होती है? आर्मी चीफ के बाद सेकंड रैंक होती है, सेकंड रैंक है। और छोड़, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जाके पढ़ ले उनके बारे में। उनकी बात सुनवाता हूं मैं। तुम्हारे जैसे चपड़ गंजुओं के लिए थी वो बात। उन्होंने ही कही थी कि जब 47 में बंटवारा हुआ तो उनके फादर भी फौज में थे, अफसर थे। और जब उनसे कहा गया कि जी मुसलमानों के लिए देश बन रहा है पाकिस्तान, क्या आप जाएंगे वहां पे? जाइए आप वहां पे। उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये मैं तुझे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की जबानी सुनवाता हूं, सुन। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए, और लाहौर के स्टेशन पे उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहां तक मुझे याद है उनका नाम, तो वहां पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में कि भाई बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? तो मैंने पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया उनको। जवाब जो था बहुत ज़बरदस्त। वो जवाब था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, वो क्या सोच रहा है। मैंने सोच लिया है
उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी। जो देश ऐसे पैदा किया गया है, वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा कर पाया दिया है, सर। करिश्मा, बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, अ फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बॉर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूं, अपने पलटन में रहना चाहता हूं, अपने देश में रहना चाहता हूं। सुन लिया तूने? तो जो भविष्यवाणी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के फादर ने की थी, उनके अब्बा ने की थी आज से 75 ईयर्स पहले, वो हो रहा है ना तुम्हारे यहां। बर्बाद हो रहे हो ना, तबाह हो रहे हो ना, क्योंकि झूठ बोलते हो तुम लोग। ये भारत आकर और भारत के बारे में झूठ फैला रहा है तू, ये झूठी बात कही है तूने। एक स्पेस कंपनी है पिक्सल, उसका फाउंडर एक मुसलमान लड़का है, यंग सा। दबा रहे होते कंपनी नहीं बना के घूम रहा होता। इस देश में बड़े बड़े बिजनेस, अजीम प्रेम जी इस देश के क्या, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन में से एक मुसलमान है। शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, इतने इरफान खान, इतने कौन है वो? किसने उनको सर आंखों पर बिठाया है? हमने बिठाया है। क्या बात करता है तू, प्रोपेगेंडिस्ट, झूठा पाकिस्तानी मक्कार। तुम लोगों को ऐसी ही भाषा समझ में आती है, इसीलिए ऐसा जवाब देता हूं मैं, क्योंकि तुम लोग इतने मक्कार हो, इतने मक्कार हो कि जरूरत पड़े ना तो ना बाप को पहचानने से इनकार कर दोगे तुम। कैमरा और रिकॉर्ड चीज देख ले, उधर मुस्लिम्स हैं, कश्मीर के इतने वो आर्मी में गए। तो कश्मीर का क्या हाल करते हैं वो? सर वही बता रही हूँ, कश्मीर के इतने बच्चे जो हैं वो उसमें गए, आर्मी में गए हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स में गए हैं। वो नहीं है, वो मिनारिटी के तौर पे जाते हैं, छोटे छोटे जॉब के लिए, काम के लिए, जो ऐसे वो मेन फोर्स में नहीं जाते। ना पुलिस में अलाउ है, मैं होके आया हूँ, पुलिस में अलाउड ही नहीं है वो, और ना ही वो जो आर्मी की जो मेन सीट्स हैं उसमें अलाउ हैं। मैंने इतने सारे दे दिए ना, कोई ढूंढेगा ना, हजारों मिलेंगे अफसर मुसलमान। और पुलिस में छोड़ो, आईबी के चीफ अभी पीएम मोदी ने किया था, आईबी के चीफ मुसलमान थे। आईबी समझ रहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस देश में जो इंटरनली इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके हेड मुसलमान रहे हैं। पीएम मोदी ने रखा था उनको, पीएम मोदी के रिकमेंडेशन पे आए थे, और बड़े काबिल अफसर। और पुलिस में एक से बढ़कर एक मैं काबिल अफसर गिना दूंगा जो मुसलमान रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े पुलिस अफसर मुसलमान हैं। किसको उल्लू बना रहा है बे? सोशल मीडिया के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में तेरे घर वाले चूरन खा के रहते होंगे ये, और दुनिया अब तुझ पे हंसेगी क्योंकि तेरा प्रोपेगेंडा मैंने खोल दिया। तू भारत आया था, थू है तेरे ऊपर। सिर्फ वहाँ छोटी छोटी सीटों के लिए काम सफाई कर ले, आगे को ये आगे ब्रांड नाम उसके लिए क्वांटिटी के लिए रखते हैं, दिखाने के लिए, फेस के लिए। और ड्यूल फेस है इंडिया, ये सिंगल फेस नहीं है हमारा, हम सिंगल फेस है। पाकिस्तान अगर उस साइड पे आप जाएंगे तो पाकिस्तान सिंगल फेस है, जो है सामने है वो ड्यूल फेस है। फिर भी आज दुनिया में उनकी इज्जत है, करते कुछ और हैं। आज फिर भी दुनिया में उनकी इज्जत है। क्यों? इज्जत दूसरे पॉलिटिशियन की वजह से है, उन्होंने तरक्की की है। हमारे 1 रुपए के बराबर है, उनका 1 रुपया था, हमारे 1 रुपए के 4 रुपए हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? दुनिया के सारे इन्वेस्टर उधर आने को तैयार है, पाकिस्तान में आने को तैयार ही नहीं है। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, रिलीजियस प्रॉब्लम थोड़ी है। सही बात है जी। देखिए ना, हम अगर कहें कि भाई जुल्म है, हम अगर बोलते भी रहे हमारी इकोनॉमी नहीं अच्छी होगी, हमारे बोलने का क्या फ़ायदा? उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर किया, वो जुल्म करे, उनको अच्छे से रखे, उनको पैसा दे, उनको पैसा ना दे, दुनिया उनकी मान रही है, सुन रही है, इकोनॉमी है। उन्होंने अपनी बेस बना ली है ना, अब जैसे मर्जी फ्लाई करें, हमारी बेस ही कोई नहीं है, उनकी बेस बनी हुई है, जैसे मर्जी करें चले। वो मुकाबला तो नहीं ना कर सकते इंडिया का भी। नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जो जज्बा हमारे में है अभी तक वो नहीं टूटा। तो जंगों में नजर आता है ना। गाइडलाइन 93,000 तेरे कौन से जज्बे वाले थे बे? अबे नालायकों,
93,000 की पैंट उतरी थी, भूल जाते हो। अबे कैसे ये जख्म तुम लोग भूल जाते हो यार, याद ही नहीं आता। ओ याद नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, दुनिया तो याद करती है। दुनिया तो याद करती है, दुनिया तो बताती है कि बड़ी बड़ी शेखियां मत बघारो, 93,000 की पैंट उतारी थी, भूलो मत। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 52 साल ही हुए हैं 71 को। जज्बा है, पता नहीं कहां घसा हुआ है जज्बा। नहीं है, गाइड करने वाले नहीं है, जज्बा नहीं है कौम का। एज ए कौम हमारी जज्बा उससे 1000 गुना ज्यादा है। वो क्यों डरते हैं हमसे? अगर वो इसीलिए डरते हैं कि जज्बे की वजह से डरते हैं। उनको पता है कि ये नहीं छोड़ेंगे हमें। अगर वो उनको 1% भी हो ना कि हम इनको मार देंगे या काबू कर लेंगे, वो शाम को इधर आ जाएं। अच्छा जी सर, 4 जंगें हुई थी, कौन लेकिन कितने बड़े नालायक हो, कश्मीर का 1 इंच न ले पाए, है ना। हम तो डरते हुए डर गए भैया, हम तुमसे तो डर गए यार, और तुम्हारी फौज से भी डर गए, डर गए भाई। डर गए हम। जाके पूछ जनरल नियाजी से डरना किसे कहते हैं। जाके पूछ उन 93,000 तेरे पाकिस्तानी कलमागो फौजियों से कि डरना किसे कहते हैं। अरे मर क्यों नहीं गए लड़ते हुए? सामने 5 लाख की फौज थी, 20 लाख की फौज थी, अबे मर जाते। और तुम लोगों में तो शहादत के लिए तुम लोग पैदा होते हो, सीधे 72 हुर्रे मिलती, तो मर क्यों नहीं गए वो 93,000? खौफ कहते हैं उसे, खौफ, जो डर था तुम लोगों के अंदर, समझे। अपनी ही भद पिटवाते हो, अपने ही रिलीजन की भद पिटवाते हो, और अपना ही प्रोपेगेंडा एक्सपोज करते हो खुद, ऐसी ऐसी बातें बोलकर। क्योंकि बोलने में तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है भाई। हकीकत तो 93,000 है। तो 93,000 पतलून है जिनकी चर्चा आजकल अफगानिस्तान वाले भी कर रहे हैं। वो तालिबान के कमांडर भी कर रहे हैं चर्चा कि पाकिस्तान को लगता है 71 वाले 93,000 पतलून याद दिलानी पड़ेगी और बांग्लादेश में पड़े, जाकर ले आओ। ऐसे लोगों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है यार, मुझे बहुत। जीता और कौन हारा? जंगे तो फिर हमारी सारी पॉलिटिकली हारे हैं, पॉलिटिशियन आ रहे हैं। सर इंडिया तो यही कहता है ना कि भाई अगर तुम लोगों में इतना जज्बा तो 4 जंगे क्यों हारे? अब लड़ तुम्हारे पॉलिटिशियन रहे थे कि तुम्हारी फौज लड़ रही थी? कौन लड़ रहा था? किसको चूरन दे रहे हो बे? फौज नहीं हारी, वो हमारे सियासतदान आ रहे हैं। कौन आ रहा? भट्टो आ रहा, यही आ रहा, ये सारे कौन आ रहे हैं हमारे? वो नहीं, वो कौम नहीं हारती। ये वही चूरन है कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ जीतती है तो इनकी तरफ से कहा जाता है देखो इस्लाम की जीत हुई है, क्योंकि हमने हिंदुओं को हराया है, इस्लाम की जीत हुई है। लेकिन वही टीम जब हार जाती है मैच, तब इस्लाम की हार नहीं होती, तब वो पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेली इसलिए हार गई। वो पाकिस्तान की टीम हारी है, इस्लाम नहीं हारा है, पाकिस्तान की टीम हारी है। अरे पाकिस्तानियों, तुमसे ज्यादा मुसलमान इधर रहते हैं, कम से कम इस्लाम की तो इज्जत करो। तुम्हारी वजह से वो भी बदनाम हो रहा है, तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे इस तरह के बयानों की वजह से। लेकिन शर्म तो आएगी नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम लोग वो 1 नंबर के लीचड़। कौम की वजह से हम खड़े हैं। अगर कौम हमारे ना खड़ी हो तो ये तो शाम को हमें सुबह कच्चा खा के खत्म हो गया आ जाए। और आगे थे ना, हम जेम खाना में चाय पियेंगे जाके, तो फिर पी चाय उन्होंने नहीं पी ना, कौम की वजह से। पब्लिक लड़ी थी, फौज नहीं लड़ी थी उस वक्त भी। ये कौम उजागर होके पाकिस्तान का आज दुनिया में सिक्का चला सकती है? बिल्कुल चला सकती है। किसी वक्त इनको अच्छा लीडर मिल जाएगा, ये ऊपर जाएंगे। सही बात है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। इसकी 2-3 वजूहत है मेरे ख्याल से। जो इसकी सबसे बड़ी वजूहत है वो ये है कि जो पाकिस्तान के रिलेशन है अदर कंट्री के साथ, वो इतने अच्छे नहीं हैं। जो मुल्क इस वक्त हालात हैं, यहाँ की आप सिचुएशन देखें तो इधर कोई भी बंदा जो है वो यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा। हर एक की यही ख्वाहिश होगी कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन जो बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी नहीं मिल रही उसको, उस हवाले से। तो इसलिए कि इसका बेहतरीन हल ये है, जैसे अब ये इलेक्शन आ रहे हैं, एक तो ये साफ़ शफाफ होने चाहिए, जो कि हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, वो जैसे ही साफ़ शफाफ होंगे, जहाँ एक मुंतखब हुकूमत आएगी तो उसके बाद ही जो हमारे मुल्क के कुछ हालात हैं वो स्टेबल होते हुए मुझे नज़र आएंगे। 76 सालों से तो वैसे हुए नहीं।
हुकूमतें आती भी रही जाती भी रही, लेकिन 76 सालों से वैसे नहीं हुए। 76 सालों से इंडिया का सिक्का दुनिया में चलने लग गया है कि आज उनके पीएम की भी रिस्पेक्ट, उनके बच्चों की भी रिस्पेक्ट, उनके यूथ की, सबकी रिस्पेक्ट। सर क्यों? उसकी वजह यही है कि यहाँ पे कभी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, तो यही वजह मेरे ख्याल से जो मेन वजह। अगर हम देखें, हमने कहा हमारे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, सर क्या वजूहात है कि हम तो मुसलमानों को, मुस्लिम कंट्रीज़ को अपना बायां और दायां हाथ कहते थे, आप कह रहे हैं कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, क्यों नहीं बना सके हम? हमारे में क्या ऐसी कमी है जो हम उनके साथ ताल्लुक ही नहीं बना सके? हमारे में जो सबसे बड़ी कमी है मेरे ख्याल से तो वो ये है कि हम ना सेल्फिश हैं। ठीक, हम अपने बारे में सोचते हैं। अब देखें आप दुनिया में मुसलमानों को क्या हालात हैं इस वक्त। अब अफ़गानिस्तान है, उसको कितने साल हो गया मेरे ख्याल से जब तालिबान की हुकूमत आई और अमेरिका गया और दूसरी हुकूमत का खात्मा। अब देखें वो कहाँ पे चला गया, उधर इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, तो इधर देखें उनकी करेंसी हमारे से भारी है। हमसे ऊपर चला गया। बांग्लादेश तो चलो पुरानी बात है ना, वो ऊपर चला गया तो उनकी करेंसी हमारे से भारी है। सेल्फिश नहीं हो गए, मक्कार हो, धूर्त हो, लालची हो, बेईमान हो, सब हो। की मंडी है, चाइना उसकी मंडी है, पता नहीं और कितने हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है। मतलब उसका पूरी दुनिया पे असर रसूख है। देखिए ना, उन्होंने ऐसा बनाया, ऐसा है तो नहीं था ना। 1960s की बात करें तो हम कहते हैं हम उनसे ऊपर थे, हम कहते हैं हम ऐसे थे। अब उन्होंने बनाया, रिवर्स गियर चल रहा है ना हमारा, तो हमने अभी इससे भी पीछे जाना है। सर क्यों जाना और क्यों हुए हैं? आप देख लीजिए जिस तरह के हालात हैं। आपको इस मुल्क में क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क को जिस मुश्किलों से हमने पाया था, उतनी उससे ज़्यादा मेहनत से हम गंवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह के हालात मुल्क में पैदा किए जा रहे हैं। मेहनत तो हमने की थी, जाने तो हमारी गई थी, लेकिन हमें एक प्लेट में मिला था, शायद इस वजह से हमें कदर नहीं है पाकिस्तान की। कह सकते हैं आप। सर क्या वजूहात है कि आज जैसे आपने कहा कि दुनिया में उनका जो है राज है, अब आज सिर्फ दुनिया ही नहीं, यूरोप ही नहीं, बल्कि एशिया के जितने मुस्लिम कंट्रीज भी हैं उन पर भी उनका राज है। वो ऑयल ले रहा है, अपने रुपये में ले रहा है, वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो अपना बेनिफिशियल कर रहा है। सर हमारी ये पॉलिसीज, हमारे ये टारगेट क्यों नहीं होते? पॉलिसीज़ जब देखें, वही जो प्रीवियस गवर्नमेंट में जैसे वो कहा करते थे इमरान साहब कि जी आप अपने जो मांगने वाले कंट्रीज़ हैं, मतलब उनकी दुनिया में कहीं रिस्पेक्ट नहीं होती, तो इसी वजह से हम कहीं भी कुछ नहीं कर पाते। आप खुद देखें ना कि 5 रिस्पेक्टेबल बंदे खड़े हैं और एक उसमें बैगर जाके साथ खड़ा हो जाएगा, तो वो 5 बंदों को आप अटेंशन देंगे या उस बैगर को देंगे? तो बैगर कौन है? हम खुद। सर ऐसे तो हमारे मुल्क की कभी इज्जत नहीं हो सकती, हम तो चाली कर्जों पे रहे। देखें जी, ऐसा ही हो रहा है मैम, ऐसा ही हो रहा है। उम्मीद रखें अपने, मेरे हिसाब से हर इंडिविजुअल को अपनी सलाह करनी चाहिए, हर इंडिविजुअल को, तब इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सर क्या समझते हैं जिस तरह से पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी नहीं मिल रही? कहा जाता है, मैंने खैर विजिट कभी नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, ग्रीन पासपोर्ट जहाँ देखते हैं बाहर, वहाँ साइड लाइन लगा देते हैं कि यहाँ से आप जाएंगे और चेकिंग ऐसे होती है। सर क्यों? वो इसलिए कि आप उसको पॉजिटिव ले लें कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट है, उसको ज़्यादा ऑनर दी जाती है, तो आप उसको इस तरह से देखें। आगे बंद करके कहने वाली बात है, शेर नहीं आया। मैं तो इसको ऐसे ही कहूँगा, क्योंकि अब इंतहा हो चुकी है हर चीज़ की, अब कितना कम क्रिटिसाइज करें। सही बात है, सुधरते नहीं है सर। आप ये देखें ना, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट का किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। इवन एक छोटी सी चीज़ है प्राइस चेकिंग, हमारे मुल्क में किसी लेवल पे भी प्राइस चेकिंग नहीं है। गवर्नमेंट के इदारे क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं। आप अंदाजा करें ना, जब हमारे यहाँ पर इवेंट आता है, लाइक दूर नहीं जाते, रमज़ान आता है, तो एक दिन पहले ही किस तरह से प्राइस अप होती हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जब रमज़ान आता है तो वहाँ पर पैकेजेस लगाए जाते हैं। सर हमारे यहाँ पे नहीं है। कहने को वो हिंदू हैं, मुसलमान कम है ना, हिंदू है, लेकिन यहाँ मुसलमान ज़्यादा होने के बावजूद भी मुसलमान क्या कर रहे हैं? 2 years ago मैंने आई वॉच ऑन टीवी कि प्यूटन रशिया का जो है, वहाँ पे मुसलमानों के लिए एक मेज़ की तरह के बड़े बड़े स्टॉल लगाए गए, टेबल्स थी, और उनके ऊपर बेहिसाब राशन रखा गया, और वहाँ पे जिसको जो चाहिए था वो लेके जा रहा था, और मज़े की बात है बंदा कोई भी नहीं था लेके जाने वाला। और सर देखिए वहाँ पर ये भी नहीं था कि भाई एक ही खानदान पूरा सारा कुछ कर ले। यहाँ पे तो इतनी भूख है सर, इतनी गुर्बत है। सर इस गुर्बत को हम कम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम इंडिया का, अमेरिका का या चाइना का मुकाबला करें? पाकिस्तान में जितना भी टैक्स है वो सारा अशराफिया पे लगता है, गरीबों से लेके अमीरों से लेके दूसरे कंट्रीज़ में तरक्की याफ्ता जो है गरीबों पर लगाने के लिए। यहाँ पर अमीर का गला काट के उसके टुकड़े करके श्रेड करके उसको अमीरों की अयाशी के लिए सामान पैदा किया जाता है। मतलब एक तरह से मैं कहूं तो इस्लाम के नाम पर आपने देश लिया, इस्लाम के नाम पर आपका देश बना, और आज जो है
आपका देश पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि लालची आप हैं, भिखारी आप हैं, बेईमान आप हैं, क्या कहें, ये खुद आप लोगों को समझना चाहिए। खैर देखिए, भारत की बढ़ती ताकत हो या भारत की बढ़ती लोकप्रियता हो, इसमें भारत का और भारतीयों का बहुत बड़ा रोल है। भारत का इसलिए कह रहा हूं कि भारत की पॉलिसीज का, और भारतीयों का इसलिए कह रहा हूं कि वो भारत की पहचान है जो बाहर में जाकर बनाते हैं। उनका बिहेवियर अच्छा है, वो दूसरी कम्युनिटी को हेल्प करते हैं, वो दूसरी कम्युनिटी को कब्जा करने की नीयत से नहीं जाते, वो दूसरी कम्युनिटी में क्राइम नहीं फैलाते, वो उस कम्युनिटी को जाकर उनके साथ घुल मिलकर उनके भले के लिए काम करते हैं। इसलिए सारी दुनिया समझ गई है कि भारतीय जो हैं कैसे हैं। उल्टा पाकिस्तानी 1000 क्रिमिनल माइंड हैं, जाके टेरर प्लॉटिंग करेंगे, वहां के लड़कियों को छेड़ेंगे, उनको कत्ल कर देंगे, बैठ के फ्री में खाएंगे, सरकारी बेनिफिट से डॉलर भरेंगे, 8-8 बच्चे पैदा करेंगे कि और ज्यादा बेनिफिट मिले, काम ना करना पड़े। तो भाई आज नहीं तो कल आपकी पहचान तो एक्सपोज हो जानी है ना। वो पहचान एक्सपोज हो गई, अब धीरे धीरे पिछले 75 सालों में एक्सपोज हो गई, इतनी कि अब वो दोबारा ढांपी नहीं जा सकती। पहले तो फटा हुआ कपड़ा ही उससे ढांक रहे थे, अब तो कपड़ा ही नहीं रहा, तो आप पूरी तरह नंगे हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये है। और भारतीय जहां गए हैं उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से सामने वाले का दिल जीता है, सामने वाले का भरोसा जीता है। आपने दोनों काम उल्टे किए हैं, यह बहुत बड़ा फर्क है। बाकी जो ऊपर वाले भाई थे उन्होंने बढ़िया एंटरटेनमेंट किया ना आप लोगों का, तो ऐसे लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए। ऐसे लोग सामने आते, इससे सामने आने से लगता है कि नहीं यार, हाँ हमें यह भरोसा होता है कि यार पाकिस्तान को अलग करके हमने बहुत बढ़िया काम किया है। इन जैसे लोगों को देखने के बाद यही फील होता है, ये भरोसा हो जाता है कि नहीं यार सही किया हम लोग, पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया। और अब लगता है कि नहीं यार ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये लोग हैं, यही काफी हैं पाकिस्तान को का बेड़ा गर्क करने के लिए। ऐसे लोग रहेंगे, पाकिस्तान यूं ही डूबता रहेगा। तो भाई ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी ऐसा बने, हम तो यही चाहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। कमेंट करके जरूर बताइए उन भाई साहब के बारे में। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, बातें काफ़ी हैं। वो जो अंकल थे, आई थिंक मुझे लगता है कोई नशा वगैरह करके हैं। जज्बा पाकिस्तानी पावरफुल है, मुस्लिम वालों में जज्बा है। पैंट उतारो सरनी भूल गए हो, पैंटें उतरी थी, देख रहे थे। अरे भाई को शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? शर्म तो मुझे मेरा ख्याल है सर आपको आती ही नहीं है। मैंने वो कैसे कहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, फिर वही बकवास। वो दिखावा झूठ है। तो मैं कहता हूँ ना कि कहाँ भर्ती कर दी पाकिस्तान की? क्या तो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म है? तो यार वो तो कपड़े थे लोगों के आम जो नॉर्मल थे, और वो ऐसे सरमनी दिखा रहे हो। कपड़े तो चार लिए थे ना वहाँ से। यार भाई रुखसार, कोई एक इंसान गलत काम करे ना, एक गलत हरकत करे, तो उसको प्रमोट करने वाला भी गलत होता है मेरे भाई। अच्छा, ये बात मैं अक्सर आपको कहता हूँ। किसने गलत किया? आपकी समझ में बात किसने गलत किया? ये पता नहीं किसने बकवास कर दी और आपकी जुबान पर चढ़ गई है। मतलब उसने गलत बोला है? गलत ही बोला इंडिया गलत। तुम सबूत ले आओ। अगर तो मेरी बात सुनो, तुम सबूत ले। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। ये कहते हैं ना कि हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, ऐसे ही कहते हैं। अब मजहब की तरह बात आ गई, बात तो 90,000 की जो सरेंडर की बात हो रही है, जज्बे की बात हो रही है। जज्बा भाई मेरी जी जी जी। ये कहते हैं कि हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, तो जारी गल इंसान की भी इज्जत करते होंगे। जारी बात है, हर इंसान को अपना अपना अकीदा ही होगा। अगर तो ये इस बात में सच्चे हैं तो फिर उन्होंने ये काम नहीं किया होगा। अगर ये झूठे दगाबाज के दोगले इंसान, कौन सा काम? ये जो तुम आप सरेंडर का नहीं, ये तुम कह रहे हो ना कि पैंटे उतारने वाला, आर्मी वालों को ये शोभा नहीं देता, चाहे वो किसी मुल्क की भी आर्मी हो। कोई करता ही नहीं है मेरे भाई ऐसा। पहली बात तो ये कोई नहीं करता। अच्छा, ये नहीं मान रहे सरेंडर हुआ नहीं हो, ऊपर उन पर इल्जाम लगा रहा हूँ कि कोई करता नहीं है ऐसा। मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोई आर्मी ऑफिसर, आर्मी वाले नहीं करते मेरे पे। क्यों नहीं करते? जो आर्मी कहते हैं ना कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी है, वो ऐसे नहीं। मुझे आर्मी की चेकिंग तो दिखाओ जरा, जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फिर फिजिकल टेस्ट के लिए जाते हैं। वो तो आपके इंटर होने का है ना, कि आपकी पूरी प्रैक्टिकल बॉडी फिट करने के लिए, वो तो कह रहा मसला है। तुमने क्या फौज का करने के लिए मेरे भाई,
जी किसी को बेइज्जत असलम भाई कुछ अच्छा, बोले। लेकिन खैर एक और पॉइंट उन्होंने उठाया कि पाकिस्तान और मेरे ख्याल में इंडिया दोनों ने इकट्ठी दौड़ शुरू की थी। तो आज पाकिस्तान किधर है और इंडिया कहाँ पे है? हाँ, ये बात आप करते हैं करना जो करने वाली है, तो वो भाई जो कह रहा था हकीकत भी है, जो नजर आती है वो मेरे भाई भाई। कह रहा था कि भाई इंडिया जो है हमसे पता नहीं कौन सी जो सन 80 में 80s में हम इंडिया से आगे थे, आगे वो मैं इंडिया तो का कहता हूँ कि हम शुरू से लेकर अभी तक पीछे ही हैं। लोग सब वो बात करते हैं मेरा ख्याल रुपया छोटा बड़ा होने की, इसी लिहाज से हमारी करेंसी तो मेरे ख्याल में इंडिया से बड़ी हुई नहीं रही है, बराबर भी रही है मेरे भाई, बराबर रही है सुना है, नहीं, लेकिन मेरी बात ज्यादा सुनो, नहीं, बड़ी सुनो। नहीं हुई। ये मुझे नहीं याद कि बड़ी किस सन में, लेकिन कुछ फर्क रहा है, फिर बाद में बराबर भी रही है, उसके बाद कम होना शुरू हुई है। वो शायद इसी लिहाज से कहते होंगे, शायद उसे नहीं पता। नहीं, अगर ऐसा है हम उनसे आगे कैसे थे? कब थे? इकोनॉमिकली आगे थे, मिलिट्री आ गई थी, मिलिट्री आगे थी, कब- मिसाइलों के हिसाब से आगे थे, सुनो। टेक्नोलॉजी के से आगे थे, किस चीज में आगे अब थे? मेरी बात सुनना, करेंसी कब बढ़ती है? वो इसीलिए थी मेरे भाई कि यहाँ पर आबादी कम थी, रिसोर्सेज वसाइल ज़्यादा थे, इसलिए मेरे भाई, और कोई वजह नहीं थी। नहीं अब वो कहते हैं हम 90s 80s में पाकिस्तान आगे था इंडिया से, पाकिस्तान तरक्की में था, तो वो स्टैटिक्स ले तरक्की की बात नहीं मैं कर सकता। वो स्टैटिक्स ले आए। नहीं, मैं बात भाई तरक्की की नहीं कर सकता कि तरक्की में आगे थे। हाँ, ये जरूर लाजमन हो सकता है। अब जैसे देखे ना, आपके वसाइल ज़्यादा हैं, मतलब कि आपकी गंदम वगैरह, ये कास्ट वगैरह आपके पास फ्री है, आप दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, लेकिन आपकी आबादी कम है, इस लिहाज से हो सकता है कि कोई ऐसा इशू हो जिस वजह से ये पाकिस्तान का जो है ना रुपया, ये कुछ टके या कुछ मतलब ऐसा कर ले कि ऊपर होगा इंडिया के रुपये से, इस लिहाज से हो सकता है। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान कभी भी बल्कि इंडिया इस पर हमने वीडियो की हुई है, और आलोक सर की वीडियो में मेरे भाई, आलोक सर की वीडियो में इन्होंने बताया हुआ है कि किस सन से लेकर कब तक कुछ टके रुपया जो पाकिस्तान का था वो ऊपर रहा, फिर ये बराबर है, और उसके बाद इन्होंने फिर नीचे आना शुरू किया और इंडिया वाले ने ऊपर जाना शुरू किया। ये सारी बातें पहले पैंट उतारो सर नहीं मानते। मैं नहीं मानता मेरे भाई। क्यों? नजर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई मेरे भाई। शर्मिंदगी कम से कम कर लेनी और चाहिए। शर्मिंदगी किस बात की मेरे भाई? अगर कोई बात हुई, जो बात सच होती है मैं उसे मानता भी और कहता हूँ कि ये बात है, लेकिन उसके बाद अच्छा बात की हीरोज की, फिर अपना आलोक सर ने अपने हीरो की, क्योंकि जज्बे की जब बात की थी तो हाँ, एक और ये सवाल उठाया कि मुसलमानों को तो जुल्म होता है, मुसलमानों को जॉब्स नहीं मिलती, और दूसरी कहा कि मुसलमान आर्मी में मुसलमान ही नहीं है। तो उन्होंने काफी मुसलमानों के नाम भी बताए, तस्वीरें उनके भी रैंक भी बताए कि फलां है। तो ये बात मेरे ख्याल में टोटली तौर पे गलत है कि मुसलमानों को वहाँ फौज में भर्ती नहीं किया जाता। यार मेरी बात सुनो ना, ये उस जनाब को पता नहीं होगा, या जो जिस इलाके पर वो गया शायद वहाँ पर कुछ बाकी कोई मसाइल वगैरह हों। हाँ, इस बात को ये नहीं सच कहा जा सकता कि आर्मी में मुसलमान नहीं होते, उनकी नौकरियों बड़ी पोस्टों पर मुसलमान नहीं होते मेरे भाई। दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ मेरे भाई, कहीं पर भी चले जाओ, आपके पास टैलेंट है, इल्म है, मेहनत करते हैं तो आपको मेरे भाई पोस्ट तो मिलती है, आप जिस मुल्क में चाहे चले जाएं। फिर उन्होंने अपने हीरोज की बात की, वो 1965 वार का कोई बता रहा था। फिर अच्छा एक और हमारे यहाँ बहुत बड़ी खामी है, खामी समझ ली या शायद जानबूझ कर रखा गया कि पाकिस्तान के अंदर 3-4 बड़े ओहदे जो है ना वो किसी भी नॉन मुस्लिम को नहीं मिलते। एक चीफ जस्टिस का, दूसरा वज़ीर आज़म का, तीसरा सदर का और चौथा आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ का हाँ, मतलब नहीं मिल सकते मेरे ख्याल में। आर्मी चीफ का जो होता अब का मुझे नहीं पता, पहले एक आर्मी चीफ जो है मेरे भाई वो या तो मुसलमान हो सकता है, क्योंकि वो मर्द नहीं था, इतना तो मुझे भी पता है। नहीं यार, वो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम ही अच्छा वो हिंदू, सिख, ईसाई नहीं हो सकता, सिख नहीं हो सकता। अहमदिया एक था मेरे भाई, अहमदिया मुस्लिम जिसे कहते हैं ना, वो एक था। अहमदिया तो काफी है भाई। हाँ जी, अहमदिया कौन सा था? उसका मुझे नहीं पता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था मेरे भाई, हमारा वो गुजरा तो काले नहीं बोलते। ये हमारे सिस्टम की कमी है। इंडिया के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम रहे हैं यार, ये प्रेसिडेंट हमने कितनी भाई विचार वीडियो की हैं को हम कहते हैं कि ये मुल्क तो मेरे भाई है ही मुसलमानों का, हम कहते हैं ना, तो शायद इसलिए हो सकता है कि ये कानून बनाया गया हो कि कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता यहाँ पर ऐसे बड़ी पोस्ट पर। चलें जी, ये तो अंकल ने तो काफ़ी कोई हैवी किस्म का नशा किया हुआ है, या ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा सस्ता। हाँ, हमने एक बात की एक्टर नसीरुद्दीन शाह की, बिल्कुल भाई हम जानते हैं, और बहुत फेमस एक्टर है, जितने वो इंडिया में मशहूर है उनके मेरे
ख्याल में पाकिस्तान भाई वो ब्रिगेडियर के क्या है फौज में बिल्कुल होंगे मेरे भाई, ये नहीं हम मानते। लेफ्टिनेंट जनरल है। असल में उनका मेन बताने का यही मकसद था कि फौज में बड़े बड़े ओहदों पे मुसलमान हैं भाई। भाई असल मुस्लिम जो है ना, मैंने पहले भी मेरे सार को बताया, उसका मजहब अपनी जगह पर, लेकिन वो जिस रियासत में होता है मेरे भाई, उसके साथ वफादारी करना उसे लाज़िम नहीं। होता तो है। हमारे मुल्क में हमारी आर्मी में हिंदू बड़े बड़े ओहदों पे है, मुझे तो नहीं लगता कि है। मुझे याद नहीं मुझे है। नहीं लगा। हाँ कोई सिख हो सकता है, लेकिन हिंदू हिंदू नहीं। मैंने आज तक नहीं सुना। यही कमी है हमारे लेकिन सिस्टम में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो देखी है सवेरा पाशा की, सवेरा प्रकाश, वो जनाब पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, हिंदू लेडी हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। पहली दफा इक्वालिटी होनी चाहिए भाई फैसलाबाद इक्वालिटी नहीं है, मैं नहीं मानता equality। फैसलाबाद में चले जाए ना जंग बाजार में, तो वहां पर आपको हिंदुओं की दुकानें बड़ी बड़ी मिल जाएंगी। यार दुकानें मिलना और बात है, हम और बात कर रहे हैं, हम ओहदों पर ही बात कर रहे फौज हैं। के बड़े आर्मी चीफ यार ये कानून होगा पाकिस्तान में, कानून है। कानून चले है। ब्रिगेडियर को ही होगा, ये जनरल को ही हो फिर मिनॉरिटीज को हम पूरा नहीं ना हक दे रहे अपने बराबर नहीं हम दे रहे। अब तो फिर हमें ये दावा भी नहीं कर सकते कि हम बराबरी का सतह पर ट्रीट करते हैं, ये हम झूठ बोल रहे हैं। हम क्यों कहते हैं कि वहाँ के मुझे वैसे एक दुख होता है यार, ओवरऑल पूरी दुनिया में इसलिए होता है कि एक वक्त था यार जब हम मुसलमानों का इखलाक देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ करते थे, और आज हमसे लोग इसीलिए दूर हैं क्योंकि हमें इस्लाम का पता नहीं है मेरे भाई। बात सिर्फ इतनी सी है। चलें जी, खैर मिलते हैं वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह।